पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान मुल्तान टेस्ट से मुतालिक आपको अपडेट करें। ये टेस्ट फैसला कुन मरहले में दाखिल हो गया है। पाकिस्तान टीम इस वक्त मुश्किलात का शिकार है। खाने के वक्फे से पहले की सूरत हाल के मुतालिक आपको अपडेट करें। पाकिस्तान को जीत के लिए 64 रन दरकार हैं और उसकी 3 विकेटें बाकी हैं। 7 विकेटों के नुकसान पर पाकिस्तान ने 291 रन बना लिए हैं और आगा सलमान और अबरार अहमद इस वक्त क्रीज पर मौजूद थे जब खाने का वक्फा हुआ। इनसे पहले जो खिलाड़ी काबिल ज़िक्र स्कोर कर सके उनमें अब्दुल्ला शफीक जिन्होंने 45 रन बनाए, मोहम्मद रिजवान ने 30 रन बनाए और पवेलियन लौट गए। सऊद शकील ने अच्छा स्कोर किया, 94 रन बनाकर वो आउट हो गए। उनके आउट को काफ़ी कंट्रोवर्शियल देखा जा रहा है। इसके मुतालिक हम तज्जिया तबसरा भी हासिल करेंगे। इनके अलावा इमामुल हक ने 60 रन बनाए और मोहम्मद नवाज़ 45 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। जो रूट ने 3 विकेटें हासिल की हैं। इनके अलावा ओली रॉबिन्सन, जैक लीच और जेम्स एंडरसन ने एक एक विकेट हासिल की। इस वक्त खाने का वक्फा है और पाकिस्तान का मजमूई स्कोर 7 विकेटों के नुकसान पर 291 रन है। पाकिस्तान को जीत के लिए 64 रन दरकार हैं और इसकी 3 विकेटें बाकी। मुल्तान टेस्ट फैसला कुन मरहले में दाखिल हो गया। इस पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है सिकंदर बख्त और अब्दुल रज़ाक। सिकंदर साहब, पाकिस्तान के लिए जीत अब मुश्किल होती नजर आ रही है। देखिए, कल मैंने आपसे ये कहा था कि पाकिस्तान ये मैच जीत सकता है और पाकिस्तान तकरीबन नज़दीक आ गया है। और मैं सारा ब्लेम करूंगा जो टॉप बैट्समैन है, खासतौर पे जो उन बैट्समैनों को ब्लेम करूंगा जो दुनिया में नंबर 1 और नंबर 2 कहलाते हैं और काफ़ी अरसे से नंबर 1 नंबर 2 हैं, वो फेल हो गए। उनके फेल होने से पाकिस्तान, अगर उधर से एक 50 रन की पार्टनरशिप लग जाती है उन तीन, मैं अब्दुल्ला शफीक को हटा देता हूँ, मैं अपने रिजवान और बाबर की बात करता हूँ जो नंबर 1 और नंबर 2 है इन द वर्ल्ड, अगर वो 50 रन की भी पार्टनरशिप लगाते आज मैच खत्म हो चुका होता। मगर वो उनके फेल होने से या उनके रन ना करने की वजह से जो है पाकिस्तान इस वक्त मुश्किल में फंसा हुआ है। मगर अभी भी एक पार्टनरशिप लगनी है। आगा सलमान तो हैं ही और किसी एक लड़के ने वहाँ खड़ा होना है। अगर थोड़ी सी ये हिम्मत करें, देखें पिच के अंदर अभी भी कुछ नहीं है। लोग कह रहे हैं कि पिच बहुत जबरदस्त बनाई है, बिल्कुल कुछ नहीं बनाई है। ये सिर्फ और सिर्फ इंग्लैंड की जो एडवेंचरस अप्रोच है उसके वजह से ये मैच यहाँ तक पहुंचा है। अदरवाइज इस पिच में कुछ भी नहीं है। वो बहुत मेहनत से गेंद कर रहे हैं। वो दुनिया के तेज तरीन बॉलर्स में से उन्होंने नया गेंद पे शॉर्ट पिच गेंद करके पाकिस्तान टीम को फंसा है। तो अभी भी मौका है पाकिस्तान के पास। लेकिन अब पाकिस्तान टीम आपको लगता है कि फंसती हुई नजर आ रही है। साबिक ऑलराउंडर अब्दुल रज़ाक भी हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल रज़ाक साहब, आप क्या कहते हैं? कल तक लग रहा था कि पाकिस्तान जीत जाएगा, लेकिन अब जैसे कि सिकंदर साहब भी कह रहे हैं कि मैच फंसता हुआ नजर आ रहा है। किसको जिम्मेदार समझते हैं आप? देखें, ओवरऑल बड़ी फाइट हुई है और देखा जाए पाकिस्तान जिस इंटेंट से खेला है बड़ा मजा भी आया है। और ये कि पूरे अगर आपके पास 6-7 बैट्समैन हो तो जरूरी नहीं कि 6 के 6-7 बैट्समैन रन करते हैं, उसमें से 1 या 2 क्लिक करते हैं। जैसे सऊद शकील ने बड़े अच्छे रन किए हैं, वो टीम को लेके चले हैं। और तो स्कोर नवाज ने भी दी है और क्या कहते हैं अब्दुल्ला शफीक ने भी दिया है। तो ये क्रिकेट में चलता रहता है और बिल्कुल जबरदस्त फाइट बैक हो रही है। अभी भी पाकिस्तान के चांसेस हैं मैच जीतने के लिए और मैं समझता हूँ जिससे आगे सलमान काफी एक्सपीरियंस है, अगर वो क्रीज पे रहते हैं और साथ अबरार इनको सपोर्ट करते हैं तो पाकिस्तान ये टेस्ट मैच जीत जाएगा। और सऊद शकील का आपने बताया काफ़ी अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया, 94 रन बनाए। अनफॉर्चुनेटली वो आउट हो गए। बड़ा कंट्रोवर्शियल उनकी इस विकेट को देखा जा रहा है। आपका क्या तज्जिया है? देखे डेफिनेटली देखे बात यह है कि वो उन्होंने अपनी खुद विकेट थ्रो नहीं की। ये सबसे अच्छी बात यह है कि उन्होंने कोई चला के उड़ नहीं हुए। बैड लक रही और जैसे बॉल लगा है और जैसा रिप्ले में दिखाया गया है, थर्ड अंपायर टेक्नोलॉजी काफी एडवांस हो चुकी हुई है। तो जैसे बॉल हिट करता है, आपके पाम में हिट करता है या उंगली में हिट करता है, उसके बाद अगर जमीन पे लगता है तो ये आउट करा दिया जाता है। तो ये इन्होंने रूल्स बनाए हुए हैं। जैसे अब्दुल्ला शफीक ने भी कैच जो रूट का पकड़ा है तो वो भी सेम ही ऐसा था। एक एंगल से लग रहा था जैसे बॉल नीचे लगा है, लगने हाथ से लगने के बाद बॉल नीचे लगा है, तो सेम ही है। और जैसी टेक्नोलॉजी आ चुकी है वो मैं नहीं समझता कि कोई भी मिस्टेक हो सकती है। सिकंदर साहब, यही सवाल आपसे, सऊद शकील जैसे उनकी विकेट गिरी है, थोड़ा कंट्रोवर्शियल ये मामला रहा है। होता ये कि नेकेड आई से, जैसे कि पूरे मैं भी देख रहा था उस वक्त और जितने भी ग्राउंड में लोग मौजूद थे, फायर्स और फील्डर्स, सबको लोग देखें अभी जैसे उसने कैच पकड़ा है बिल्कुल साफ लग रहा है कि उसने कैच पकड़ लिया। ठीक है, एक चीज तो ये खत्म हो गई। दूसरी चीज ये आ जाती है कि अंपायर समझता है कि पकड़ा है कि नहीं पकड़ा। ये देखें उसके हाथ में गेंद आया, उसके हाथ नीचे है उंगली और फिर वो जमीन पे गिरा है। मगर जब फील्ड अंपायर थर्ड अंपायर की तरफ भेज देता है तो फिर उसको कंफर्म करना चाहिए। थर्ड अंपायर ये नहीं कह सकता यार मुझे नहीं पता चल रहा, मैं देख नहीं सकता, मुझे समझ में नहीं आ रहा। जब ऐसी कोई सिचुएशन हो जाती है कि अगर थर्ड अंपायर बिल्कुल फैसला नहीं दे सकता, देखें अभी आप अगर गौर से देखें तो उसकी उंगलियां नीचे हैं, उसके जो ग्लव्स हैं वो गेंद के नीचे हैं, तो गेंद तो उसके हाथ में आ गया है, तो उसके बाद जमीन के ऊपर उसका हाथ लग जाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
मगर क्रिकेट के असूल और क्रिकेट की रिवायत ये है कि अगर फैसला नहीं कर पाता है ना अंपायर, तो फिर एडवांटेज गोज टू द बैट्समैन। ये हमारी एक रीत है क्रिकेट की, ये एक रिवाज है कह लें आप, ये हमारा एक रूल टाइप कह लें कि क्रिकेट के अंदर हम ये कहते हैं कि अगर आपका फैसला सही नहीं हो रहा, समझ में नहीं आ रहा, एडवांटेज शुड गो टू द बैट्समैन। मगर नेकेड आई से ऐसा लगता है कि ये कैच पकड़ लिया। आपने भी कहा कि मैच फंसता हुआ नजर आ रहा है। अब्दुल रज़ाक पर उम्मीद हैं कि अभी भी जो हमारे बैट्समैन मौजूद हैं क्रीज पर, उनको लगा आगा सलमान से वो उम्मीदें बांध रहे हैं। आप क्या समझ रहे हैं कि कितने फीसद उम्मीद है कि पाकिस्तान ये मैच दोबारा कंट्रोल हासिल कर ले, जीत जाए? बट हमेशा टेल एंडर्स आके यहाँ पे कई दफा लगाते हैं पार्टनरशिप। सिर्फ 20-20 रन की 2 पार्टनरशिप लगनी है, आपका मैच निकल गया, आप जीत जाओगे। सिर्फ 20 रन की। अब अभी आपके पास 60 रन चाहिए ना। अगर आप एक लड़का वहाँ पे, अभी आगा सलमान तो खैर बैट्समैन है, वो खड़ा रहे, इब्रार जो है मेहरानू के इब्रार को पहले क्यों भेजा? मेरे हिसाब से तो जाहिद को पहले भेजना चाहिए था। जो वहाँ पे खड़े होकर रन कर दे, 20 रन की पार्टनरशिप लग जाए, तो मैं समझता हूँ कि ये एक पाकिस्तान नजदीक पहुंच सकेगा। मैं खुद हैरान हूँ, भी मैं देख रहा था कि इब्रार जो है बैटिंग करने आया है, उसको वो बेचारे तो थोड़ा सा शेकी खेलता है। एनीवे, लेट्स सी, पाकिस्तान को 2 छोटी-छोटी पार्टनरशिप लगानी है और पाकिस्तान मैच जीत जाएगा। अभी भी उम्मीद है। अच्छा रज़ाक, ये बताइए कि ये दूसरे टेस्ट में बाबर की कैप्टेंसी को आपने कैसे देखा? देखिए बड़ा अच्छा है। देखिए जब प्लेयर परफॉर्म करते हैं, हर चीज़ ठीक हो रही होती है, तो कैप्टनसी बड़ी अच्छी होती है, हर चीज़ अच्छा नजर आता है। जैसे इब्रार ने 11 आउट कर दिए हैं, तो सारा कैडर फिर कैप्टन को ही जाता है। और अगर यहाँ अगर इब्रार ना खेल रहे होते, मैच विकेटें ना मिल रही होती और पाकिस्तान मैच हार जाता, तो सारा ब्लेम कैप्टन को जाता है। पर ये भी पार्ट ऑफ द गेम है, प्लेयर परफॉर्म करते हैं तो सारी चीज़ें ठीक नजर आती हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल रज़ाक और सिकंदर बख्त। इस वक्त जो मैच की सिचुएशन है उस पर तज्जिया तबसरा दे रहे थे। मजीद आपको बताएं कि वकार यूनुस ने भी सऊद शकील का जो आउट था उसको आउट करार देने पर हैरत का इजहार किया है। इमरान खान ने अब नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से उम्मीदें लगा ली हैं। गुज़िश्ता रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि नई रजीम को खुदा का वास्ता है कि मुल्क का सोचें, कौम और फौज अलग अलग नहीं, इकट्ठे चलते हैं। जनरल आसिम मुनीर की बड़ी तारीफ़ें सुनी हैं। उम्मीद करते हैं कि जनरल आसिम अमर बिल मारूफ पर चलेंगे। मुल्क में बड़े चोर को छोड़ दिया जाता है, छोटे चोर को सजा दी जाती है। इमरान खान ने मजीद कहा कि कौमी सलामती के इदारे देखें कि मुल्क के साथ क्या हो रहा है। इमरान खान ने साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा पर नया इल्ज़ाम भी लगा दिया। कहा जनरल बाजवा के दौर में तहरीक इंसाफ से खुली दुश्मनी की गई। सारे मुल्क को पता है जनरल बाजवा ने नून लीग और पीपल्स पार्टी को NRO 2 दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बेटे सुलेमान शहबाज ने इमरान खान के इस बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि इमरान खान का बयान नए आर्मी चीफ को मुतनाज़ बनाने की घटिया और मजमून कोशिश है। न्यूट्रल को जानवर कहने वाले साजिशी का यह बयान ताज़ा ढोंग है। एक बयान में सुलेमान शहबाज का कहना था कि इमरान खान बताए जनरल बाजवा को ताहयात एक्सटेंशन की पेशकश क्यों की। उन्होंने कहा कि इक़्तिदार से चिमटे रहने के लिए ताहयात एक्सटेंशन की ऑफर्स करने वाला फतवे ना दे। अमर बिल मारूफ पर अमल करते तो बुशरा बीबी और फराह गोगी का अपना फ्रंट मैन ना बनाते। नए इंतखाबात का फैसला इलेक्शन कमीशन को करना है, फौज को नहीं। वफाकी वज़ीर माहौलियाती तब्दीली सेनेटर शहरी रहमान ने कहा है कि इमरान खान की नए आर्मी चीफ को सियासी मामलात में मुदाखलत की अपील काबिल मुज़म्मत है। कोई भी जमहूरी सियासतदान इदारों को सियासत में मुदाखलत की दावत नहीं देता। एक बयान में शहरी रहमान का कहना था कि वो पहले भी इदारों को अपने हक में मुदाखलत का कहते रहे हैं। इमरान खान नए आर्मी चीफ को अपने सियासी बयानिए से दूर रखें। सियासी जमातें अवाम के वोट से इक़्तिदार में आती हैं। सियासी जमातें पार्लियामेंट में अवामी इख्तियार को इस्तेमाल करती हैं। ये पार्लियामेंट से बाहर बैठ कर इदारों की मदद से इक़्तिदार में आना चाहते हैं। इमरान खान को अब इदारों की मदद के बिना सियासत सीखनी और करनी होगी। इमरान खान बंद गली में फंस चुके हैं। इनके अरकान कौमी असम्बली इस्तीफे नहीं देना चाहेंगे। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील इनाम मेमन ने भी इमरान खान के बयान पर रद्द-ए-अमल दिया और कहा है कि मेरी घड़ी मेरी मर्जी, मेरी गोगी मेरी मर्जी, मेरे फॉरेन अकाउंट्स मेरी मर्जी, मेरी मनी लॉन्ड्रिंग मेरी मर्जी, मेरे चंदे के पैसे मेरी मर्जी, मेरी खैबर पख्तूनख्वा की BRT मेरी मर्जी, मेरा मालम जब्बा मेरी मर्जी, मेरा हेलीकॉप्टर मेरी मर्जी।
पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से चमन पर शहरी आबादी पर फायरिंग के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि अफगान हुक्काम को कहा है कि ऐसे वाक़यात के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। पाकिस्तान ने अफगान बॉर्डर फोर्सेस की चमन में शहरी आबादी पर बिला इश्तियाल फायरिंग की मजम्मत की है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि अफसोसनाक वाक़यात दोनों ममालिक के दरमियान बिरादराना ताल्लुकात के मुताबिक नहीं, सरहद पर शहरियों की हिफाजत दोनों फरीकों की जिम्मेदारी है। पाक अफगान हुकाम सूरत हाल को मजीद ख़राब होने से रोकने के लिए राब्ते में हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चमन के इलाके में अफगान बॉर्डर फोर्सेस की बिला इश्तियाल गोलाबारी और फायरिंग की मजम्मत की है। एक बयान में वज़ीर आज़म का कहना था कि बिला इश्तियाल गोलाबारी और फायरिंग से मुतादिद पाकिस्तानी शहरी शहीद और 1 दर्जन से ज़ायद ज़ख्मी हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मजीद कहा कि अफगान अबूरी हुकूमत इस बात को यकीनी बनाए कि आइंदा ऐसे वाक़यात पेश न आए। चमन पाक अफगान बॉर्डर बाब-ए-दोस्ती पर आमदोरफ्त और 2 तरफ़ा तिजारत मामूल के मुताबिक जारी है। बॉर्डर सूरत हाल का जायजा लेने के लिए आज सिविल मिलिट्री कमेटी का इजलास होगा, जिसमें कबायली इमायदीन और सिविल फौजी हुक्काम शिरकत करेंगे। गुज़िश्ता रोज़ अफगान हुदूद से शहीद होने वाले 7 पाकिस्तानी शहरियों की तदफीन आबाई इलाकों में कर दी गई थी। बाब-ए-दोस्ती पर अफगानिस्तान की जानिब से शेलिंग में 7 शहरियों की हलाकत के बाद गुज़िश्ता शाम से बंद पाक अफगान सरहद बाब-ए-दोस्ती आमदोरफ्त और तिजारत के लिए खोल दी गई। ज़िलाई इंतज़ामिया के मुताबिक पाक अफगान बॉर्डर पर आमदोरफ्त और 2 तरफ़ा तिजारत मामूल के मुताबिक जारी है। बाब-ए-दोस्ती पर पाकिस्तानी हुकाम की जानिब से सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजाम किए गए हैं। बॉर्डर सूरत हाल का जायजा लेने के लिए आज सिविल मिलिट्री कमेटी का इजलास होगा। इंतजामिया के मुताबिक सिक्योरिटी इजलास में कबायली माहिदीन और सिविल फौजी हुक्काम शिरकत करेंगे। गुज़िश्ता रोज़ अफगान हुदूद से की जाने वाली शेलिंग से शहीद होने वाले 7 मुकामी शहरियों की तदफीन आबाई इलाकों में कर दी गई थी। मामूली ज़ख्मी होने वाले 12 शहरियों को तिब्बी इमदाद के बाद घर रवाना कर दिया गया, जबकि शदीद ज़ख्मी जिनकी तादाद 14 बताई गई है, इन 14 ज़ख्मियों को गुज़िश्ता रोज़ कोयटा मुंतकिल कर दिया गया था। रावलपिंडी के गोल्डन कॉलेज की निजकारी के खिलाफ तलबा और तालिबात एहतजाजी रैली लेकर मरी रोड पर आ गए हैं। तलबा ने मरी रोड को ब्लॉक कर दिया है। तलबा ने हुकूमत पंजाब से मुतालबा किया है कि गोल्डन कॉलेज की निजकारी का फैसला फौरी वापस लिया जाए। मजीद बताएंगे रावलपिंडी में मौजूद नुमाइंदा जियो न्यूज़ शबीर डार। जी बिल्कुल, गार्डन कॉलेज की निजकारी के खिलाफ तलबा का एहतजाज तीसरे हफ्ते में दाखिल हो चुका है। इस वक्त गार्डन कॉलेज की तलबा व तालिबात मरी रोड पर आ गए हैं एहतजाजी रैली लेकर। हमारे साथ यहाँ पर तालिबात मौजूद हैं। क्या मुतालबा है आपका? मुतालबा ये है कि कॉलेज की जो प्राइवेटाइजेशन है ये ख़त्म की जाए। ज़ाहिर प्राइवेटाइजेशन होगी तो फी वगैरह बढ़ेगी, वो नहीं हम चाहते कि फीस। आप बताएं क्या मुतालबा है आपका? हमें हमारा कॉलेज वापस चाहिए और पुरअमन तरीके से वापस चाहिए, क्योंकि हम लोग इतनी फीसें अफोर्ड नहीं कर सकते। जी, तलबा का मुतालबा है कि कॉलेज को प्राइवेटाइज करने के बाद फीसों में इजाफा होगा। जो गरीब तलबा है उनका मुस्तकबिल दाव पर लग जाएगा। जी, एक ताज़ा अपडेट आपसे शेयर करें। सिंध हाईकोर्ट ने आज़म स्वाति को मजीद मुकदमात में गिरफ्तार करने से रोक दिया है। आज़म स्वाति केस से मुतालिक आपको अपडेट कर रहे हैं। सिंध हाई कोर्ट के ये अहकामात हैं आज़म स्वाति केस में, और अहकामात ये हैं कि मज़ीद मुकदमात में गिरफ्तार करने से रोक दिया गया है। आज़म स्वाति को अदालत की जानिब से अहकामात दिए गए हैं। सिंध हाई कोर्ट ने ये अहकामात दिए हैं। और बात करेंगे मौसम की। मुल्क के बेशतर इलाकों में सर्दी की शिदत में इजाफा होता जा रहा है। बालाई इलाकों में दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से नीचे चला गया है। कालाम -5, करदू और गोपिस -3 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ सबसे कम दर्जा हरारत यहाँ पे रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज बालाई खैबर पख्तूनख्वा, शिमाली बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में चंद मकामात पर बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। मुल्क के बालाई इलाकों में सर्दी बढ़ती जा रही है। कई मकामात पर दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से नीचे चला गया है। अस्तोर में बाला इलाकों समेत ज़िले भर में सर्दी के इजाफे के साथ ही लोगों की मुश्किलात और मसाइल में भी इजाफा हो गया है। गंदम की किल्लत है, लकड़ी नायाब हो गई है और इसकी वजह से इसकी कीमतों में भी इजाफा कर दिया गया है। उधर शिमाली बलोचिस्तान के इलाके भी शदीद सर्दी की लपेट में आ गए हैं। आज़ाद कश्मीर के मौसम की बात करें तो आज़ाद कश्मीर के बालाई इलाकों में बर्फबारी के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। केरन बाईपास और राब्ता सड़कें बंद होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। खैरपुर की तहसील ठरी मीरवा में सैकड़ों एकड़ ज़राई अराजी पर 4 माह गुजरने के बावजूद सैलाबी पानी खड़ा है। काश्तकारों ने अपनी मदद आपके तहत जिस अराजी से पानी की निकासी की है, वहाँ भी गंदम की काश्त मुतासिर होने का खदशा है। मजीद बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ यासिर फारूकी।
जी बिल्कुल, मैं इस वक्त हरी मीरवा की यूसी मोहसिन शाह में मौजूद हूँ, जहाँ पे कई एकड़ ज़रई अराज़ी अभी भी ज़ेरे आब है, जिसके बाइस यहाँ पे काश्तकारों को शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ा है। एक ज़मींदार मेरे साथ मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं। राइट साइड पे जो देखेंगे पानी है, ये तो बिल्कुल भी यहाँ पे फसल नहीं हो सकती। यहाँ पे कपास की फसल थी, बिल्कुल तबाह हो चुकी है। और जो आपके लेफ़्ट साइड है, इधर जो पानी कम है या जो खुश्क ज़मीन नज़र आ रही है आपको, वो हमने अपनी मदद आप मशीनों के ज़रिए यहाँ से पानी निकाला है और ये अभी भी काश्त के काबिल नहीं है। गंदम मुतासर हो रही है फसल। अभी भी यहाँ पे ज़मींदारों को, काश्तकारों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, क्योंकि वाटर लेवल इतना हाई है जिसकी वजह से गंदम की जो बताया जा रहा है फसल है वो भी मुतासर होने का खदशा है। जी, एक ताज़ा खबर आपसे शेयर करें कि हुकूमत ने नैब की खुद मुख्तारी ख़त्म करने की समरी मुस्तरद कर दी है। चेयरमैन नैब की खुद मुख्तारी ख़त्म करने की तजवीज़ भी मुस्तरद कर दी गई है। इसकी तफसील लेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ मरियम नवाज से। मरियम, बताइए। हुकूमत ने वजारत कानून को ये ख़त लिखा था कि नैब के जो मुलाजमीन हैं उनको जो है वो सिविल सर्वेंट के तौर पे डिक्लेयर किया जाए, क्योंकि उनकी जो मराहत है वो बाकी तमाम इदारों से ज़्यादा है और इस तरह बाकी इदारे भी जो है वो उन मराहत का तकाजा करेंगे जो नैब को मिलती है। तो इस संबंध में जो वजारत कानून ने जो है वो जवाब दिया है वफाकी हुकूमत को, उसमें ये कहा है कि जो खुद मुख्तारी ख़त्म करने की तजवीज़ है ये मंजूर नहीं हो सकती, ये मुस्तरद की जाती है, क्योंकि तजवीज़ मंजूर करने की सूरत में नैब की मुलाजमत को जो नैब के मुलाजमीन होंगे वो सिविल सर्वेंट्स डिक्लेयर होंगे और उसके बाद जो नैब है वो खुद मुख्तार इदारा नहीं रहेगा और चेयरमैन नैब की खुद मुख्तारी भी मुतासर होगी। इसलिए जो है ये समरी मंजूर नहीं की गई और वजारत कानून ने अपना जवाब जो है वो वफाकी हुकूमत को वापस भिजवा दिया है। वफाकी हुकूमत ने नैब को सिविल सर्वेंट जो है वो डिक्लेयर करने से मुतालिक वजारत कानून को खत लिखा था कि वो अपनी तजवीज़ से जो है वो आगाह करें। बहुत बहुत शुक्रिया मरीम नवाज, हमें तफसीलन आगाह करने के लिए।